काली नंद के सोने के बाल। अच्छा, तो ये तुम्हारी बेटी है शारदा? यही है मेरी सोने की चिड़िया। बहुत प्यारी है, भले ही इसका रंग थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन जरा बाल देख, कौन सा तेल लगाती है? तेल तो कोई भी लगा देती हूँ, इसके बाल तो कुदरती ही इतने लंबे और सुंदर हैं। सच में? तेरी बेटी की सुंदरता ने तो अच्छी अच्छी गोरी लड़कियों को फेल कर दिया। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। सच कहते हैं कि खूबसूरती रंग की मोहताज नहीं है। तेरी बहू भले ही गोरी चिट्टी है, लेकिन फिर भी वो तेरी बेटी की सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शारदा अपनी सहेली के साथ बैठी हुई गप्पे मार रही थी। उन दोनों की यह सारी बातें उसकी बहू गौरी ने भी सुन ली थी। क्या बोला इन्होंने कि मेरी कल्लो परी ननद के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ? अरे ऐसा बोलने की इनकी हिम्मत भी कैसे हुई? मेरे घर में सभी मेरी कितनी ज्यादा तारीफ करते थे, लेकिन जब से मैं अपने ससुराल आई हूँ, मेरे हिस्से की सारी तारीफ मेरी ये कल्लो ननद ही खाई जा रही है। जो कोई भी आता बस इसके बालों की ही तारीफ करता है। मैं ये सब कुछ ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। गौरी अपने कमरे में बैठी हुई गुस्से में ये बातें बड़बड़ा रही थी। कुछ देर बाद वो औरत वहां से चली गई और शारदा ने गौरी को खाना बनाने के लिए नीचे बुलाया। क्या बनाना है माँ जी? देखिए, आलू गोभी रखी हुई है, आज यही बना ले। जी। गौरी ने ध्यान नहीं दिया, उसके हाथों पर एक बाल चिपका हुआ था। अरे अरे, जरा ध्यान से देख, तेरे हाथ पर बाल हैं। ओह अच्छा, मैं अभी इसे छुटा देती हूँ। सर पर 3 बाल हैं, लेकिन जब भी हाथों पर बाल लेकर घूमती है। शारदा बस नॉर्मल सी बात बोलकर चली गई, लेकिन उसकी इस बात ने गौरी के तन बदन में आग लगा दी। ये क्या बात हुई? मेरे सर पर बस 3 बाल हैं। अरे इन माँ बेटी ने खुद को समझ क्या रखा है? अपनी बेटी के बालों पर ज्यादा गुरूर है इन्हें। अब मैं इनके गुरूर को ही तोड़ूंगी। बस अब बहुत हुआ। काली, अभी तक मैंने तेरे बालों को बख्शा हुआ था, लेकिन अब तू और इन बालों के साथ नहीं रहेगी। मैं तेरे बालों को अब काट कर रहूंगी। उसने मन ही मन अपनी नंद के लंबे घने बालों को काटने की ठान ली। गौरी रोजाना रिया की तारीफों से तंग आ चुकी थी, इसलिए अब वो उसके सिर से बालों का किस्सा ही खत्म करने वाली थी। एक दिन गौरी को मौका सा मिला। भाभी देखो ना, पड़ोस के बच्चे मेरे बालों में अड़ रहे थे और उन्होंने इन्हें पूरा उलझा दिया। अच्छा, आप प्लीज इन्हें सुलझा दो ना, मुझसे नहीं सुलझेंगे। अच्छा मौका है, लाओ नाना जी, मैं इन्हें सुलझा देती हूँ। रिया ने कंघा लिया और बालों में आड़ा टेढ़ा कंघा चलाने लगी, जिससे कि रिया के बाल सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गए। अरे नहीं रिया, ये तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तुम एक काम करो, अपने थोड़े थोड़े से बाल कटवा दो। न न न न नहीं नहीं भाभी, बाल नहीं कटवाऊंगी मैं। सोच लो, कंधों तक के बाल तुम्हारे एकदम सुलझे हुए। मैं तो कहती हूँ कि इन्हें कटवा दो। रुको, मैं काटती हूँ। गौरी ने कैंची उठा ली और जोर से रिया की बाजू को पकड़ लिया ताकि वो भागने न पाए। आज जब शिकार खुद जाल में फंसा है तो मैं मौका कैसे छोड़ दूं? आज तो मैं इसकी अच्छे से हजामत बना दूंगी। गौरी अपनी चिढ़न में बस रिया के बाल काटने ही वाली थी कि तभी अंदर से उनकी आवाजें सुनकर शारदा आ गई। अरे अरे अरे, ये तो क्या कर रही है बहू? माँ जी, ननद जी के बाल बुरी तरह उलझ गए हैं, अब इन्हें काटना होगा। अरे जाहिल, किसने बताया है उलझे बालों को काटना पड़ता है? हट तू यहाँ से, मैं खुद अपनी रिया के बाल सुलझा दूंगी। शारदा ने गौरी के हाथों से कंघा छीना और आराम आराम से रिया के बालों को सुलझाने लगी। गौरी की चाल नाकाम हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। आज ये काली बच गई तो क्या हुआ, अगली बार देखती हूँ कि कैसे बचेगी। कुछ दिनों बाद। अरे भाभी, क्या बनाया है? बड़े ही जोरों से भूख लग रही है। आई बड़ी मुझसे खाना मांगने। भाभी, हाँ, आलू मटर बनाई है, जल्दी दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। देती हूँ। गौरी ने एक प्लेट में सब्जी और रोटी रखकर रिया को दे दी, और जब वो उसे लेकर जा रही थी तो गौरी ने वहीं रखा किचन का पेना चाकू उठा लिया। तू आराम से खाना खा और मैं पीछे से तेरी चुटिया उड़ा दूंगी।
गौरी ने आहिस्ता से रिया की चोटी पकड़ ली और वो चाकू से बस उसे काटने ही वाली थी कि तभी वहां पर शारदा आ गई। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं माँ जी। छोड़ मेरी बच्ची की चोटी को, तू इतना कैसे गिर सकती है? मैंने कुछ भी मत बोलना। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से तुझे देखा है कि तू किस तरह मेरी बच्ची के बालों को काटने की तैयारी कर रही थी। तुझे शर्म नहीं आई? हाँ, नहीं आई और आएगी भी नहीं। समझी आप? आपके इस गुरूर को मैंने काट ना दिया ना तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। तुझे हुआ क्या है पता नहीं, बस अपनी ननद के बाल काटने का भूत चढ़ा है। हट जाइए। गौरी को अब यह भी परवाह नहीं थी कि उसका क्या होने वाला था। उसने बिना सोचे समझे रिया पर चढ़ाई कर दी, लेकिन बीच में शारदा उसे संभाल रही थी। तुझे हुआ क्या है? रुक जा वरना अच्छा नहीं होगा। आज मैं नहीं रुकूंगी। शारदा के लाख संभालने के बाद भी गौरी नहीं रुकी और आखिर उसने रिया के बालों को पकड़ ही लिया। अब तेरे लंबे बाल गए। ऐसे बोलकर उसने रिया के लंबे बालों पर चाकू चला दिया और उसकी लंबी चोटी को काट दिया। अब बस उसके बाल सिर्फ कंघों तक ही बचे थे। एकदम से सभी तरफ सन्नाटा सा छा गया। ये तूने क्या किया? मम्मा, मेरे बाल। माँ। हाँ, आजा मेरी बच्ची। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। माँ, मेरे बालों को इन्होंने काट दिए मेरे बाल। शारदा ने रिया को गले से लगा लिया। वो जोर जोर से रो रही थी। करम जली, मिल गया तुझे सुकून। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने तेरा? माँ, आप जानती हो ये मेरे लंबे बाल बाबा को कितने पसंद थे। जब वो बीमार भी थे उन्होंने मुझसे तब भी बोला था कि कभी अपने बाल मत काटना, लेकिन आज मेरे बाबा को दिया हुआ वादा मेरी भाभी ने तोड़वा दिया। तू रो मत, तेरे बाबा भी तुझे ऊपर से देख रहे हैं। इन्हें तूने थोड़ी काटा है, तू मत रो। अब दोनों माँ बेटी कितना नाटक कर रही हैं। मेरी बेइज्जती करने से पहले सोचना चाहिए था। तू बेइज्जती के ही लायक है। घूंघट करके सबको यह दिखाती है कि कितनी तमीजदार है, लेकिन तू घूंघट के अंदर नागिन है, नागिन। कुछ भी बोलिए, अब मेरा मकसद तो पूरा हो ही चुका है। गौरी ऐसे बोलती हुई अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद शारदा ने भी अपनी बेटी को समझाकर कमरे में भेज दिया। अपनी माँ के सामने तो रिया चुप हो गई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी रो रहा था। अपने कमरे में आने के बाद भी वो बहुत देर तक रोई। मुझे माफ कर दो बाबा, आपकी बेटी आपको दिया वादा नहीं निभा पाई। बिस्तर में लेटकर रोते हुए रिया सो गई। उसे सोते हुए अपने बाप का सपना आया। बाबा, आप? हाँ, मैं। मेरी बच्ची, तू इतनी दुखी क्यों है? बाबा, आप खुद ही देख लो। बस इतनी सी बात? मेरी बच्ची में इतनी जल्दी दुनिया से चला आया कि तुझे कुछ दे भी नहीं पाया, लेकिन आज तेरा बाप तुझे कुछ देने आया है। ये ले। महेश ने एक जादू सा चलाया और उसे रिया के बालों पर कर दिया। ऐसा करते ही रिया के बाल सोने के बन गए और वापस से लंबे हो गए। अरे, ये तो बस एक सपना था। सुबह को उठने के बाद आज रिया ने शीशा नहीं देखा था। वो अब भी दुखी ही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बालों को छुआ, अरे, मेरे बाल तो वापस से लंबे हो गए। और ये कैसा जादू था? उसके बाल वापस से पहले जितने ही लंबे हो चुके थे और साथ ही जैसे ही उसने उन पर हाथ लगाया तो बाल सुनहरे रंग के चमकने लग गए और लश्कारे मारने लगे। कमाल है, एक ही रात में मेरे बाल इतने लंबे हो गए और साथ ही ये तो सोने जैसे लग रहे हैं। रिया खुशी खुशी भागती हुई नीचे आ गई। अपनी बेटी को हंसता देख शारदा का उदास मन खिल उठा। अरे, क्या मिल गया है? मेरे बाल, ये देखो माँ। रिया ने अपनी माँ को अपने लंबे और सुनहरे बाल दिखाए। ये कैसे हुआ? मैंने तो कल ही तुम्हारे बाल काटे थे, फिर ये? रिया ने सभी को पूरी बात बताई। ये तेरे बाबा का आशीर्वाद तुझे मिला है।
कितने दिन तक ये बाल रहेंगे? एक दिन मैं इन्हें भी काट दूंगी। गौरी ने ये चिढ़कर बोला, लेकिन उसके ऐसे बोलते ही रिया के बाल हवा में लहराने लगे और गौरी को जकड़कर हवा में उठा लिया। अरे अरे ननद जी, ये आप क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब क्या हो रहा है? समझ गई, ये बाल जादुई हैं बेटा। अगर कोई भी इन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचेगा तो ये उसे भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्या? बोलिए भाभी, क्या आप अब भी मेरे बालों को काटेंगी? बोलिए। नहीं नहीं, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ननद जी, मेरा दम घुट रहा है, मुझे नीचे उतारिए ना। मेरे जादुई बालों, अब कोई खतरा नहीं है, इन्हें छोड़ दो। रिया के बोलते ही बाल वापस से पहले जैसे ही हो गए और उन्होंने गौरी को भी छोड़ दिया। अब गौरी को अच्छे से सबक मिल गया था। वो अब रिया के बालों को काटने के ख्याल से भी कोसों दूर थी और रिया भी अपने नए लंबे बालों के साथ बहुत खुश थी।